हेलो एवरीवन। आज के टॉपिक में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत जितने भी किसान आंदोलन हुए हैं उनको अच्छे से करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग इसको मैप में देखेंगे कि कौन सी स्टेट में कौन सा हुआ, उसके साथ में उससे रिलेटेड कौन से लीडर इंपॉर्टेंट हैं, रीजन कौन सा हुआ, क्या कारण था कि हुआ, उसके साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट उससे रिलेटेड कौन कौन से एग्जाम में आ सकते हैं उनको हम लोग देखेंगे। और इसके साथ में कुछ पीवाईक्यूज भी इसमें हम लोग करने की कोशिश करेंगे। आज वाले वीडियो में ये कंप्लीट करेंगे। कल का जो वीडियो रहेगा उसमें हम लोग जो आदिवासी आंदोलन है और उसके साथ में जो अलग अलग नागरिक विद्रोह हुए तो उनको भी एक ही वीडियो में ऐसे हम लोग समराइज कर लेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इसका बेसिक देखते हैं या कहें कि बैकग्राउंड थोड़ा सा देख लेते हैं कि आखिर किसान आंदोलन हुए तो क्यों हुए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। 1608 में कंपनी भारत में आती है और सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री लगाने के लिए जाती है, जो कि वहाँ पे कुछ टाइम बाद जो जहांगीर उनको दिया रहता है परमिशन, बाद में वही पुर्तगालियों का एक प्रेशर पड़ता है, बाद में वो उससे जो है वहाँ से ले लेते हैं। फिर उसके बाद 1611 में जो उनकी कंपनी स्थापित होती है मसूलीपट्टनम में, फिर 1613 में स्थायी कंपनी सूरत में स्थापित होती है। तो इससे बेसिकली देखेंगे कि उनका जो अभी उनका एजेंडा है वो व्यापार करने के लिए आए थे यहाँ से। जैसे उसके पहले आप लोग देखेंगे कि मसाला यहाँ से खरीदते थे, ले जाके वहाँ पे 60 गुना दामों में बेचते थे, तो उससे उनका प्रॉफिट होता था। लेकिन धीरे धीरे कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनती हैं, जैसा कि हम लोग स्वतंत्र राज्यों के उदय में या फिर उसके पहले जो हम लोग बंगाल का फिर मैसूर का ये सब किए, तो वहाँ पे देखेंगे कि आप बंगाल से कैसे वो लोग अपना एक जो व्यापारिक कंपनी के रूप में आए थे, धीरे धीरे राजनीतिक क्षेत्रों में भी वो हस्तक्षेप करने लगते हैं। 1757 के प्लासी का युद्ध आप लोग देखते हैं, या फिर अगर उसके पहले भी देखें 1717 में वो जो है फर्रुख सियर से मुक्त व्यापार के लिए एक परमिशन ले लेते हैं, जो कि मैग्ना कार्टा के रूप में भी जाना जाता है। फिर देखेंगे जो 1757 का प्लासी का युद्ध होता है, उसके बाद वो मीर जाफर से बंगाल, बिहार, उड़ीसा यहाँ की वो दीवानी लेते हैं, या कहें वहाँ पे मुक्त व्यापार के लिए परमिशन ले लेते हैं। फिर बात आती है 1764 में, जब बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर के युद्ध के बाद वो तुरंत 1765 की जो इलाहाबाद की पहली संधि होती है उसमें वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा यहाँ की दीवानी प्राप्त कर लेते हैं। तो अब देखेंगे कैसे वो जो है पॉलिटिकल क्षेत्र में अपना एक हस्तक्षेप करके वहाँ से कर राजस्व इन सब में जो है कर राजस्व और लगान इन सब में जो है हस्तक्षेप करने लगते हैं। तो यही है उसका बैकग्राउंड। जब धीरे धीरे उनको थोड़ा कर मिलेगा, फिर वही है कि पैसे खनक जैसे जैसे उनके कानों में जाती गई वैसे वैसे वो चीज़ों को बढ़ाते गए और किसानों का शोषण करते गए। अब वही है, किसी का कब तक शोषण करोगे, कभी ना कभी आदमी विद्रोह करेगा ही। तो वही है, इसका हम लोगों ने थोड़ा सा बैकग्राउंड देखा। अब एक एक बार पहले देख लेते हैं कि इसमें मैप में कैसे है, फिर एक एक करके उसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखेंगे। बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग बंगाल से चलते हैं, क्योंकि बंगाल में ही आप लोग देखेंगे कि सबसे पहले अगर विद्रोह होगा या फिर इसके पहले जो है कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है या फिर वहाँ पे लिटरेचर वगैरह के मामले में भी वो सबसे पहले बंगाल का ही जिक्र आता है। तो हम लोग यहीं से करते हैं। इसमें यहाँ पे आप लोग देखते हैं टीटू का मीर, नील विद्रोह, पाबना, तेभागा, पागलपंथी। ठीक है, ये 5 जो है ये बेसिकली रिलेटेड है किसान आंदोलन से। लेकिन देखेंगे जैसे कुछ आंदोलन हैं वो किसानों से भी रिलेटेड हैं, बाद में उसमें कुछ धार्मिक एंगल भी आ जाते हैं, कुछ और भी एंगल आ जाते हैं। तो बेसिकली अभी हम लोग किसानों का कर रहे हैं, इसमें कोई भी आंदोलन छूटने वाला नहीं है। कल जब हम आदिवासी और नागरिक भी करेंगे उसमें मैक्सिमम आ जाएंगे। तो ये 5 आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, टीटू का मीर, नील विद्रोह, पाबना, तेभागा, पागलपंथी। ठीक है, बाद में इसको हम लोग ट्रिक से भी देख लेंगे। तो खैर अभी इतना ही देखिए। तो दूसरा है तेलंगाना में एक आंदोलन होता है, तेलंगाना आंदोलन। ये तो नाम से ही वो लग रहा है, तो इसको याद करने की कोई वैसे वो है नहीं। ठीक है, तो अब बात करते हैं अगला केरला में। केरला में हम लोग किए थे ना, यहाँ पे कालीकट, यहाँ पे कोचीन, ठीक है, यहाँ पे त्रावणकोर। ठीक है, अभी कल वाले ही लेक्चर में हम लोगों ने किया था त्रावणकोर से ही रिलेटेड है ये जो पुनः वायलार है। ठीक है, तो ये जो आंदोलन हुआ था ये त्रावणकोर में हुआ था। यहाँ पे हम लोगों ने कालीकट देखा था। ठीक है, ये था कोचीन। ठीक है, यही जो है ये इलाका अभी जैसे आप लोग इसको मालाबार तट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यही मालाबार में ही क्या हुआ था, मोपला विद्रोह हुआ था। इसके बारे में आगे देखते हैं। और ये वाला जो पुनः वायलार है ये कब होता है, 1946 में। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे
हम लोग करेंगे, यहाँ पे स्पेस कम था इसलिए यहाँ पे कर दिए हैं, इसको अभी हम लोग लास्ट में देख लेंगे। अब बात करते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कौन कौन सा होता है? दक्कन, रामोसी, वर्ली। ठीक है, दक्कन, रामोसी, वर्ली। वर्ली जो है महाराष्ट्र में एक प्लेस भी है। दक्कन वाला रीजन आप लोग देखेंगे कि दक्कन में जो है गुजरात का भी प्लेस आ जाता है और कुछ महाराष्ट्र का भी आ जाता है। तो ये जो प्लेस है ये दक्कन कहलाता है, हम लोग ज्योग्राफी में देखेंगे। तो दक्कन से आप लोग याद रखेंगे महाराष्ट्र, रामोसी, ठीक है, रामोसी और वर्ली। वर्ली जो है महाराष्ट्र में ही एक प्लेस है, तो उससे याद कर लेंगे और रामोसी को यूं ही देख लीजिए। अब बात करते हैं इसके बाद खेड़ा और बारदोली। ठीक है, तो खेड़ा हो गया, बारदोली हो गया। ठीक है, तो ये तो आप लोगों को याद ही होगा। और अभी हम लोग जब गांधी जी का आगमन करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, तो वहाँ पे इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो वो भी एक है बिजौलिया। बिजौलिया कहाँ का है? ये है राजस्थान का। ठीक है, इसके बारे में भी देखते हैं। यूपी में कौन सा हुआ? एका आंदोलन, और बिहार में चंपारण। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग इसको याद रखिएगा। इधर मैप रहेगा, इधर ये रहेगा। लास्ट में आप लोग स्क्रीनशॉट लेके आप लोग इसको अच्छे से रख लीजिएगा, क्योंकि जब अगर कोई चीज़ अगर हम मैप के थ्रू पढ़ लेते हैं वो हमारे माइंड में परमानेंट चली जाती है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। खैर, इसको एक बार देख लेते हैं कि याद कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे टीटू का मीर। ठीक है, तो वो देखेंगे, वो कई सारे फेस बदलता है। फेस बदलने से आप वहाँ की किसी पॉलिटिशियन को ले सकते हैं कि बार बार जो है टीटू आप पढ़ते हैं ना, टीटू के बारे में बीवी की वाइन्स में देखते हैं, राइट। तो वहाँ पे टीटू का जिक्र आता है, वो कई सारे फेस बदलता है, तो पॉलिटिशियन का वहाँ पे ले लीजिए। खैर, अगला है नील विद्रोह। नील विद्रोह ये तो पता ही होगा कि जैसे आप देखते हैं ममता बनर्जी जी हैं, वाइट साड़ी पहनते हैं और उसमें नील लगा के पहनती हैं, तो ऐसे आप लोग याद रख लीजिएगा। अगला है पाबना। ठीक है, तो बना, इसमें बन से आप लोग बंगाल याद रख लीजिएगा। ते भागा। ठीक है, ते भागा। अगर आप लोग जब जैसे भांग खा लेते हैं, ठीक है, भांग खा लेते हैं, तो भांग कहाँ पे खाते हैं? गाल से खाते हैं, तो भांग गाल, तो उससे याद रख लीजिएगा। और अगला है पागलपंथी। इसमें गल तो आ ही रहा है, तो गल से बंगाल। ठीक है, तो ये हो गया। तेलंगाना आपको याद ही रहेगा। मोपला, पुनः प्रवाह, ये आपको याद ही रहेगा, बड़ा नाम है, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। दक्कन बता ही दिया, रामोसी बता दिया, वर्ली वहाँ पे प्लेस ही है, उसको आप लोग याद रख लेंगे। खेड़ा और बारदोली, ये इसको आप लोग देख लीजिएगा। बिजौलिया ये कहाँ पे है? राजस्थान में। राजस्थान में टेम्परेचर इतना ज़्यादा रहता है कि यहाँ पे अगर पैर जो है जलने लगते हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्या है? मरुस्थल है। तो आप लोग इसको ऐसे याद रखिएगा। इसमें एक है एका। एका कहाँ का है? यूपी का। ठीक है, तो एका, और इसके बाद जैसे यूपी में जो है अंकल को काका बोलते हैं, एक काका, तो एका काका, तो ऐसे आप लोग याद रख लीजिए। चंपारण तो आप लोगों को पता ही है, बिहार का। तो ये तो हो गया मैप से, आप लोग इसको याद रखिएगा। अब इसमें जो एक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उनको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला स्टार्ट करते हैं बंगाल से। ठीक है, ये पांचों किससे रिलेटेड हैं? बंगाल। अब इसमें सबसे पहले देखते हैं टीटू का मीर। इसके जो लीडर हैं टीटू मीर हैं। ये कब होता है? 1782 में। ये जो है हिंदू जमींदारों के विरुद्ध होता है। ठीक है, क्योंकि वो जो है इनके ऊपर दाढ़ी कर लगा देते हैं, तो ऐसे आप लोग याद रखिएगा। जैसे बहुत सारे आप लोग टैक्स पढ़ते हैं जो मतलब कि एक ह्यूमन के लिए वो सही नहीं है। ठीक है, उस टाइम पे जैसे दाढ़ी कर आप देखते हैं, त्रावणकोर वाले इलाके में ही आप लोग देखते हैं कि एक ब्रेस्ट कर था, या फिर और भी बहुत सारे कर थे कि आराम कर है जो उत्तराखंड के रीजन में लगाया गया था। तो ऐसे बहुत सारे कर थे। ठीक है, तो टीटू का मीर, टीटू मीर 1782 हिंदू जमींदार जो दाढ़ी कर लगाए थे उसके विरुद्ध में किसान जो है आंदोलन कर देते हैं। इसमें देखो जमींदार रिलेटेड हैं, किसान में या तो किसान जमींदार यही दो आएंगे, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया। और बेसिकली इसमें जितने भी पढ़ेंगे, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, एक तो है लगान वृद्धि और कर दर, ये दो जो हैं दोनों के लिए ही अलग अलग वो हुए हैं, आप किसी में भी उसको शामिल कर सकते हैं। अगला है पागलपंथी। इसमें दो शाह बंधुओं को याद रखेंगे, एक करम शाह, दूसरा टीपू शाह। ये कब होता है? 1885 में। क्यों होता है? कर वृद्धि के लिए। बात करते हैं नील विद्रोह। नील विद्रोह में दो विश्वास बंधुओं को याद रखिएगा, जैसे यहाँ पे दो शाह बंधुओं को याद रखिए। कौन कौन? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। कब होता है?
ये 1859 से 1860 के बीच में होता है, 1857 की क्रांति के बाद होता है। अच्छा, यहाँ पे जैसे 1782 से देखेंगे तो 1800 ये जो है 1782 से स्टार्ट होता है, 1813 तक जाता है। ये 1825 से स्टार्ट होता है, 1835 तक जाता है। लेकिन जो इसमें क्वेश्चन अगर घटना चक्र और उन सब में पूछा है तो मैंने उसी ईयर को यहाँ पे लिया है। जैसे नील विद्रोह के लिए 1860 का पूछा है, तो आप देखेंगे अलग अलग जगह अलग अलग है, क्योंकि कोई आंदोलन अगर स्टार्ट होता है तो उसी साल समाप्त नहीं होता है, वो चलता रहता है। ठीक है, तो ये क्यों हुआ था? नील की खेती के लिए। ये जो है इसमें एक नील दर्पण बुक थी, तो नील दर्पण बुक में जो है ये किससे रिलेटेड है? नील विद्रोह से। ये कई बार क्वेश्चन यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में, बीपीएससी में ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। तो नील दर्पण किसका है? बुक किसकी है? दीनबंधु मित्रा का। उसमें जिक्र किसका आता है? नील विद्रोह का आता है। अगला है हिंदू पैट्रियट। हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन है? हरीशचंद्र मुखर्जी। इसमें भी जो है इन्होंने जो नील विद्रोह था उसको अच्छे से कवरअप किया था, तो ये भी एग्जाम में पूछ लिया था। 1860 में बनता है एक नील कमीशन। ये किससे रिलेटेड था? नील विद्रोह से, जिसके द्वारा जो है ये मामला सलटाया भी जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं पाबना विद्रोह। पाबना विद्रोह ये भी कहाँ होता है? बंगाल में। ये पांचों बंगाल में ही हैं। इसमें जो है कौन कौन है? केशव चंद्र, उसके बाद है बीसी चटर्जी। ठीक है, और इसमें एक आरसी दत्त का भी जिक्र आता है, आप लोग जो है उसको भी लिख लीजिएगा, आरसी दत्त। ठीक है, ये कब होता है? 1876 में। एक्चुअली ये होता है 1873 से लेकर 1876 के बीच में, तो आप लोग इसको याद रखिएगा कब होता है? 1876 में। ये जो है जमींदारों के प्रति होता है। ठीक है, और ये जो है इसके लिए 1885 में एक एक्ट आता है, बंगाल टेनेंसी एक्ट आता है 1885 में। ये क्वेश्चन जो है पूछ लिया था बीपीएससी में, कि बीपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था कि बंगाल टेनेंसी एक्ट कब आता है, तो ये आता है 1885 में। बात करते हैं इसके बाद तेभागा आंदोलन। तेभागा, इसके लीडर हैं भवन सिंह। ठीक है, ये कब होता है? 1946 में। ये साहूकारों और जमींदार के विरुद्ध में होता है। इसमें एक्चुअली बात ये होती है कि इसमें एक पॉलिसी आती है कि किसान बोलते हैं कि 1/3 ही कर जो है हम जो है जमींदारों को दे पाएंगे, 2/3 हमारे हिस्से में रहना चाहिए। 2/3 जो है अनाज हमारे पास रहेगा और 1/3 जो है हम जमींदारों को दे पाएंगे। तो ये मामला यहाँ पे आता है। अब बात करते हैं इसके बाद चंपारण का। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे इसमें कुछ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे आप लोग नील विद्रोह पढ़ते हैं, पाबना, ठीक है, चंपारण, एका, ठीक है, इसके साथ में मोपला, दक्कन और खेड़ा, बारदोली। ये आंदोलन ऐसे हैं कि जो कई बार यूपीएससी पीसीएस के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो इन पे आप लोग विशेष फोकस रखिएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछा गया था मैंने इसको यहाँ पे शामिल कर दिया है। चंपारण कब होता है? 1917 में। एक्चुअली 1916 का जो अधिवेशन होता है तो वहाँ पे देखेंगे कि 1916 में एक स्पीच देने जाते हैं। कौन? महात्मा गांधी जाते हैं। पहली बार वो कहाँ पे जाते हैं? बीएचयू में। तो वहीं पे जो है एक थे राजकुमार शुक्ला जी। राजकुमार शुक्ला जी हैं बिहार के। तो बिहार में एक प्रणाली चल रही थी, तिनकठिया प्रणाली। इसमें ये होता था कि 3/20 भाग में, जैसे अगर कोई एक 20 एरिया मतलब 20 एकड़ का कोई क्षेत्र है, उसमें से 3 एकड़ पे क्या करना है? उनको नील की खेती करनी है। यानी कि जितनी खेती है उनको 3/20 पे नील की खेती करनी है। तो इसके लिए जो है उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा था। तो इसके लिए राजकुमार शुक्ला महात्मा गांधी से जाके मिलते हैं वही बीएचयू में। फिर वहाँ से गांधी जी उनको आश्वासन देते हैं कि आप चलिए, मैं आपके पीछे पीछे आता हूँ। तो उनके पीछे पीछे कौन कौन जाते हैं? गांधी जाते हैं, राजेंद्र प्रसाद जाते हैं, इसमें जेबी कृपलानी का भी जिक्र आता है। ठीक है, तो उनको भी याद रखिएगा। अब इसके बाद बात करते हैं एका आंदोलन। एका आंदोलन, इसके जो लीडर हैं वो हैं मदारी पासी। ठीक है, जैसे अगर मदारी होते हैं ना, वो अगर क्या दिखाते हैं कि जैसे बीन वगैरह बजा के करते हैं, तो उसमें से कोई भी आता है हमेशा बोलता है कि मदारी जी एक बार और, मदारी जी एक बार और। तो एक एक से क्या याद रखेंगे? मदारी एका कब होता है? 1922 में होता है। देखो 2-2-1। ठीक है, तो ऐसे आप लोग याद रखिएगा कि ये दोनों सेम ही हैं, 2-2। ठीक है, 1922 में होता है। ये क्यों होता है? लगान वृद्धि के लिए होता है। यूपी पीसीएस में 3-4 बार ये क्वेश्चन पूछ लिया था कि ये किस किस क्षेत्र में है। तो यूपी में क्षेत्र आता है हरदोई, बाराबंकी, सीतापुर और एक प्लेस उसमें बहराइच भी आता है, उसमें भी इसका प्रभाव रहता है। तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। बात करते हैं तेलंगाना आंदोलन की। ये कब होता है? 1946 में।
एक्चुअली ये जो है सेकेंड वर्ल्ड वार जब चल रहा था उस समय जो हैदराबाद का निज़ाम था, हैदराबाद के निज़ाम ने कम दाम पर जो है किसानों से अनाज खरीदना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो इसी के विरुद्ध जो है वहाँ के किसानों ने विद्रोह कर दिया था। ये पहला आंदोलन है कि जो आज़ादी के पहले स्टार्ट हुआ था और आज़ादी के बाद भी चल रहा था। तो हो सकता है किसी भी एग्जाम में ये आपसे पूछ ले, तो इसको भी याद रखिएगा। अब बात करते हैं इसके बाद मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह इसमें जो है मुस्लिम किसानों ने किया था, कब? 1921-22 में। इसमें जो है देखेंगे मुस्लिम किसान किसके विरुद्ध किए थे? हिंदू जमींदारों के विरुद्ध, ठीक है। तो इसको बाद में धार्मिक रंग भी देने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये जो है बेसिकली किसानों से ही रिलेटेड है, तो इसको आप लोग देखिएगा। इसमें जो है कौन कौन जाते हैं? महात्मा गांधी, शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। ये यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था, इनमें से कौन से आंदोलन को महात्मा गांधी ने अपना समर्थन दिया था? तो कौन सा आंदोलन है? मोपला, ठीक है। तो ये जो है यूपीएससी में पूछ लिया था और अलग अलग एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, यूपीएससी हो या पीसीएस हो, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं दक्कन का। दक्कन में दक्कन वाला रीजन वही मैंने बताया कि महाराष्ट्र भी आता है, बहुत जगह आपको महाराष्ट्र मिलेगा, लेकिन इसका प्रभाव गुजरात वाले भी रीजन में रहता है, ठीक है। तो गुजरात, महाराष्ट्र, इसके लीडर कौन थे? बाबा साहब देशमुख, ठीक है। ये कब होता है? 1875 में। 1875 और पाबना, इन दोनों में आगे पीछे करके मिलान करने के लिए दे देता है, तो आप लोग देखिएगा। बात करते हैं कि ये किसके विरुद्ध हुआ था? साहूकारों के विरुद्ध। रीजन कौन था? वही पुणे, अहमदनगर है, तो इसके यहाँ पे ये हुआ था। बात करते हैं बात करते हैं, अगला है रामोसी। इसके जो मेन लीडर हैं वो हैं वासुदेव बलवंत फड़के। ये कब होता है? 1877 में। ये जो है एक्चुअली पड़ा था उस समय अकाल महाराष्ट्र के रीजन में, लेकिन उस समय भी जो वहाँ के ब्रिटिशर्स थे या कहें कि वहाँ के जो गवर्नर थे, उन्होंने टैक्स फिर भी बढ़ा दिया था। ये था एक्चुअली, आप लोग देखेंगे जो रामोसी है, रामोसी एक 1822 में एक रामोसी आंदोलन आप लोग पढ़ते हैं, एक 1877 में पढ़ते हैं। 1877 वाला टैक्स से रिलेटेड था। जो 1882 वाला है वो जो है, जो आप देखेंगे जब मराठा का 1817 में जब उनका पूर्ण रूप से उनका विलय कर लिया जाता है, उसके बाद देखेंगे जो मराठा थे वो धीरे धीरे वहाँ से उनके ऊपर एक अलग प्रेशर पड़ने लगता है। जो सैनिक थे, सैनिक उनको हटा के वहाँ पे दूसरे सैनिक हटते हैं, तो वहाँ के जो मराठा थे और वहाँ के जो सैनिक थे उन्होंने जो है भूमिकर, ऊपर से भूमिकर बढ़ा दिया गया, तो उसके लिए जो है उन्होंने विद्रोह कर दिया। तो ये आप लोग याद रखिएगा, इसमें जो है सैनिक भी शामिल थे, ठीक है। अब बात करते हैं, अगला है वर्ली। वर्ली कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ये कब होता है? 1945 में। ये साहूकारों के विरुद्ध होता है, ठीक है। ये भी कहाँ पे होता है? पुणे और अहमदनगर के प्लेस में ही होता है, तो ये याद रखिएगा। अगला है खेड़ा। खेड़ा किससे रिलेटेड है? गांधी। इसमें जो है पटेल जी भी अपना सहयोग देते हैं। ये कब होता है? 1918 में। आप लोग उनके 3 आंदोलन पढ़ते हैं ना कंटिन्यू, एक चंपारण पढ़ते हैं, उसके बाद खेड़ा, उसके बाद जो अहमदाबाद मिल हड़ताल है, ठीक है। तो 1918 में हुआ ये था कि उस समय जो है फसल नष्ट हो गया था बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है, लेकिन फिर भी ये लोग कर को बढ़ाए ही जा रहे थे, तो उसके लिए जो है ये आंदोलन हुआ था। बात करते हैं बारदोली सत्याग्रह का। ये जो है इसमें मुख्य भूमिका में कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। कब होता है? 1928 में। कहाँ पे होता है? गुजरात में, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा, ये जो है वही है कि लगान दर जो है इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया था, और जो है इसको वो लोग बाद में कम भी करते हैं, तो इसको घटा के 6.03 पे लाया जाता है, तो ये उससे रिलेटेड हो गया। अब बात करते हैं कि यहाँ पे जो बारदोली की जो महिलाएं हैं उन्होंने वल्लभ भाई पटेल जी को ही सरदार की उपाधि देते हैं। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि उनको सरदार की उपाधि कौन देता है, तो उनको सरदार की उपाधि देने वाले कौन हैं? वहाँ की महिलाएँ, ठीक है। बारदोली सत्याग्रह से रिलेटेड जो महिलाएँ थी, तो उन्होंने जो है उनको सरदार की उपाधि देते हैं। इसके बाद इसमें एक बचा है बिजौलिया। बिजौलिया कब होता है? 1913 में। ये जो है लगान वृद्धि के लिए होता है, ठीक है। और हम लोगों ने एक देखा था पुनः वायलार। ये जो है जमींदार और शासकों के विरुद्ध होता है वहाँ के। ये किसके द्वारा होता है? कम्युनिस्टों के द्वारा, ठीक है। वहाँ के जो कम्युनिस्ट थे वो जो है उनके द्वारा होता है, और इसके परिणाम स्वरूप जो है, इसका परिणाम क्या होता है? परिणाम ये होता है कि
इसको जो है त्रावणकोर को भारत में विलय कर लिया जाता है। तो ये तो आज के लिए हो गया किसान आंदोलन। आप लोग इसको अच्छे से करिएगा, कुछ मैंने इसमें ट्रिक्स बता दिए हैं, इसको अच्छे से करिए। अदरवाइज आप लोग मैप के थ्रू भी इसको अच्छे से देखेंगे तो हमेशा ये आपके माइंड में रहेगा। आप लोग इसको अच्छे से, मैं हट जा रहा है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। और कल जो हम लोग करेंगे वो आदिवासी आंदोलन और उसके साथ में नागरिक विद्रोह खत्म करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगे तो आप लोग अपने दोस्तों को इसको शेयर करिए, जितना ज़्यादा हो सके आप लोग नॉलेज को स्प्रेड करिए, अच्छी चीज़ें लोगों को प्रीफर करिए। ये नहीं कि ये चीज़ भेजने से जो है ये चीज़ 10 लोगों को फॉरवर्ड करो तो भगवान आपकी हेल्प करेंगे, भगवान हेल्प नहीं करेंगे। आप लोग कर्म करिए, गीता में कहा भी गया है कर्मण्येवाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचिन। ठीक है, तो आप लोग अपने अपने कर्म करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, आप लोग ज़रूर एक न एक दिन सफल होंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। जय हिंद।